गुड मॉर्निंग, यो भी डॉक्टर एम के दास। आप लोग कैसे हैं? आई होप यू आर वेल और फाइन। टुडे आई डिस्कसिंग विथ यू ग्रीक रूट वर्ड थियो के विषय में, जिसका मतलब होता है गॉड। दैट मीन्स गॉड। लिसन ऑन द बोर्ड प्लीज। दैट माय चैप्टर 65 एंड लेक्चर 65। तो ठीक है, हम थियो के विषय में देखते हैं, जिसका मतलब होता है गॉड, और इससे कुछ बने शब्द भी देखते हैं। थे या फिर theo is a Greek root has taken from Greek root word theos, that means God, deity, goddess, divinity या फिर lord या फिर divine, ये सारा कुछ होता है theo का मतलब। मतलब क्या रहा कि थे या फिर theo एक ग्रीक रूट वर्ड है, जिसे ग्रीक वर्ड theos से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गॉड या फिर डीटी या फिर गॉडीज या फिर डिविटी या फिर लॉर्ड या फिर डिवाइन। अब हम इससे कुछ बने एग्जांपल्स देखते हैं, वर्ड्स देखते हैं थियो से बने कुछ वर्ड्स के विषय में। पहले कॉलम में हमने वर्ड फॉर्मेशन लिया, सेकेंड कॉलम में ग्रीक या फिर लैटिन रूट वर्ड, थर्ड कॉलम में मीनिंग और फोर्थ कॉलम में एक्सप्लेन या फिर डिफाइन किया है। तो पहला वर्ड हमने लिया है थे या फिर थियो, जो कि ग्रीक रूट वर्ड ही है, थियोस। ये जो थियो है, ये थियोस ग्रीक रूट वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है गॉड, और इसे एक्सप्लेन या फिर डिफाइन करेंगे गॉड या फिर अ गुड सोल, अच्छी आत्मा। That is called one word substitutions theo. Next word है thearchy. Thearchy में आर्ची एक रूट वर्ड है, जिसका मतलब होता है रूल या फिर गवर्न, और इसे एक्सप्लेन करेंगे रूल बाय गॉड्स, यानी ईश्वरों के द्वारा, भगवानों के द्वारा जो शासन किया जाता है, शासन चलाया जाता है। That is called one word substitutions thearchy. Next word है theocracy. Theocracy में क्रेसी एक रूट वर्ड है, जिसका मतलब होता है रूल या फिर गवर्न, और इसे एक्सप्लेन या फिर डिफाइन कर सकते हैं गवर्न बाय गॉड और रूल बाय प्रीस्ट, रिप्रेजेंट अ गॉड। मतलब कह रहा है एक प्रीस्ट के द्वारा शासन किया जाना, एक प्रीस्ट के द्वारा ईश्वर को साक्षी मानकर, रिप्रेजेंट अ गॉड यानी ईश्वर को साक्षी मानकर, ईश्वर को महत्वता देते हुए शासन करना, गवर्न करना। दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस थियोक्रेसी, मतलब धार्मिक तंत्र से हिंदी में बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है थियोडीसी। थियोडीसी में डाइक या फिर डीसी एक रूट वर्ड है, जिसका मतलब होता है जजमेंट, और इसे एक्सप्लेन करेंगे द विंडिकेशन ऑफ अ डिवाइन प्रोविडेंस इन व्यू ऑफ द एक्सिस्टेंस ऑफ एविल। मतलब क्या रहा है एक्सिस्टेंस ऑफ एविल। एविल मतलब बुराई, बुराई के अस्तित्व, एक्सिस्टेंस मतलब अस्तित्व, बुराई के अस्तित्व को इन व्यू देखते हुए, बुराई के अस्तित्व को देखते हुए, ठीक है, डिवाइन प्रोविडेंस मतलब दैवीय प्रमाण, दैवीय प्रमाण को पुष्टि करना, विंडिकेशन मतलब पुष्टि करना, यानी एक बुराई के अस्तित्व को देखते हुए दैवीय प्रमाण को पुष्टि करना एज अ जस्टिफाइंग अ गॉड। दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस थियोडीसी। नेक्स्ट वर्ड है थियोलेट्री। थियोलेट्री में लैट्रोन एक रूट वर्ड है, जिसका मतलब होता है वर्शिप, और इसे एक्सप्लेन या डिफाइन करेंगे वर्शिप ऑफ गॉड, यानी ईश्वर की पूजा, ईश्वर की पूजा की जाती है। दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, अ वर्ड फॉर्मेशन बाय थियो एंड लैट्री, थियोलैट्री। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, हम आगे कुछ और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है थियोफैनी। थियोफैनी में फैनियो एक रूट वर्ड है, जिसका मतलब होता है शो, शाइन या फिर अपीयर, और इसे एक्सप्लेन करेंगे अ विजुअल मैन इन इफेस्टेशन टू ह्यूमन काइंड ऑफ गॉड। कह रहा है विजुअल मैन इफेस्टेशन टू ह्यूमन काइंड ऑफ गॉड, मतलब कह रहा है एक दार्शनिक व्यक्ति जो भगवान के मानव जाति के लिए संक्रमण है, जो भगवान के मानव जाति के लिए, भगवान की मानव जाति के लिए संक्रमण है। इफेस्टेशन मतलब संक्रमण है। दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थियोफैनी। नेक्स्ट वर्ड है थियोगोनी। थियोगोनी में गोनोस एक रूट वर्ड है, जिसका मतलब होता है वर्ड, और इसे एक्सप्लेन करेंगे एन अकाउंट ऑफ द ओरिजिन एंड डिसेंट ऑफ द गॉड। मतलब क्या रहा है अकाउंट ऑफ द रीजन एंड डिसेंट ऑफ द गॉड, मतलब क्या रहा है कि अकाउंट ऑफ द रीजन यानी उत्पत्ति, यानी एंड डिसेंट ऑफ द गॉड। कह रहा है कि भगवान और उसके वंश, भगवान और उसके वंश की उत्पत्ति का खाता, भगवान और उसके वंश की उत्पत्ति का खाता। दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस थियोगोनी। नेक्स्ट वर्ड है थियोलोग। थियोलोग में लोग एक रूट वर्ड है, जिसका मतलब होता है वर्ड और डिस्कस, और इसे एक्सप्लेन करेंगे आ स्पेशलिस्ट दैट डिस्कस ऑन द गॉड। कह रहा है एक स्पेशलिस्ट यानी विशेषज्ञ, जो कि ईश्वरों पर डिस्कस करते हैं, जो कि भगवानों पर, ईश्वरों पर डिस्कस करते हैं, गपशप करते हैं उनके विषय में।
तो उसे हम थियोलॉग कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है थियोलॉजी। थियोलॉजी में लॉजी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टडी, और इसे एक्सप्लेन करेंगे द स्टडी ऑफ स्पिरिचुअल पावर और गॉड। मतलब कह रहा है कि आध्यात्मिक पावर, आध्यात्मिक शक्ति और या फिर गॉड के विषय में अध्ययन करना, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थियोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है थियोमेसी। थियोमेसी में मैक एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है बैटल, और इसे एक्सप्लेन करेंगे बैटल ऑफ द गॉड्स। कह रहा है ईश्वरों की जो लड़ाई होती है, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थियोमेसी। नेक्स्ट वर्ड है थियोनोमी। थियोनोमी में नोमोस एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है लॉ, और इसे एक्सप्लेन करेंगे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कह रहा है कह रहा कि सरकारों का एक ऐसा रूप, या फिर गवर्नमेंट मतलब शासन का एक रूप, इन विच जिसमें सोसाइटी इज रूल्ड बाय डिवाइन, जिसमें जो है समाज को डिवाइन के द्वारा रूल्ड किया जाता है, गवर्न किया जाता है, शासन किया जाता है समाज को, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थियोनोमी।